गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है, देखिए कितनी अच्छी चहकने की, बर्ड्स की चहकने की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल होता है यहाँ पे सुबह सुबह। कल हम लोग वहाँ से मंदिर से आके मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज़ हम लोग उसके बाद स्विम के लिए चले गए। फिर हमने वही सेम हाई टी की। देन वी सॉ द कव्वाली प्रोग्राम। उसके बाद फिर हम गए डिनर पे। डिनर के बाद हमने मस्ती की। मस्ती के बाद फिर हम सो गए। आज सुबह अब हम जा रहे हैं तिजारा फोर्ट का टूर करने के लिए। अब ये टूर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा टूर देंगे ये फोर्ट का। और ये वैसे रोज़ 4 बजे दिखाते हैं शाम को, बट हम लोग कल थोड़ा सा मस्त थे तो इनको रिक्वेस्ट की कि हमें मॉर्निंग में दे दें टूर, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट मान ली। तो हम लोग आज सुबह सुबह इस यहाँ का टूर कर रहे हैं। चलिए आपको टूर पे ले चलती हूँ तिजारा फोर्ट के। मैं आपको वो ब्रीफ करूँगा। और जहाँ आप नहीं गए होंगे तो ऐसी जगह चलेंगे, क्योंकि जहाँ आप घूम फिर लिए वहाँ पे अननेसेसरी जाने का कोई वो है नहीं। तो ये जैसे मैं आपको मैं बताऊँ, हवा महल से हम शुरू करते हैं। ये आप ये नहीं गए यहाँ पे? हम गए हैं। ऊपर कहाँ गए? सिर्फ चाय पीने गए, ऊपर नहीं गए। हाँ, तो सबसे टॉप में चलना चाहे तो वहाँ चल सकते हैं। वहाँ से सिर्फ आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, जो भी चारों तरफ का व्यू बहुत अच्छा है। 75 में राजा बख्तावर सिंह जी थे, जो अलवर के राजा थे। और उनके बताते कि उस समय उनके 27 रानियाँ थी, और उनमें से एक रानी के बच्चा था, एक लड़का था, बाकी किसी रानी की कोई संतान नहीं थी। और जब राजा बख्तावर सिंह जी अपनी पब्लिक में, क्योंकि ये पूरा एक जॉइंट अलवर था, अलवर के राजा थे, और जब वो कहीं शो राउंड कर रहे थे अपनी पब्लिक में, तो यहीं पास में एक गांव है जहां से जब वो गुजर रहे थे तो उनको एक लड़की पसंद आई, और एज ए लव मैरिज करके अपनी रानी बना के वहाँ अलवर ले गए। उस रानी के 2 संतान हुई। एक राज जिसका नाम बलवंत सिंह जी था, और दूसरे का एक लड़की थी जिसका नाम चांदबाई था। तो जब राजा बख्तावर सिंह जी थोड़े वृद्ध हुए तो उन्होंने अपना राज अपने बच्चों को सौंपना चाहा, तो वो उनको राज देना चाह रहे थे, जो 27 रानी में से पहले थी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा वो हो गया कि भाई वो दूसरी भी रानी है ये, तो उनको मतलब किसको राजा बनाया जाए, ये सब चीज़ें चलती रही। उसके बाद जो राजा बख्तावर सिंह जी की डेथ हो गई, और डेथ के बाद उनकी सभी रानियाँ 27 प्लस ये जो यहाँ से गई थी, इन सब उन्हें राजा के साथ उनकी चिता पे सब जल के सती हो गई। और सती होने के बाद फिर दोनों इनमें झगड़ा शुरू हो गया कि भाई राजा कौन बने। बच्चों में? हाँ, बच्चों में ये बलवंत सिंह जी बने, या वो जो 27 रानी पहले थी उनके एक लड़का था उसको बनाया जाए। तो क्योंकि बलवंत सिंह जी जो ये थे, ये वो थोड़े काबिल थे और थोड़े अच्छे वो थे, नॉलेजवान। तो पब्लिक ने इनको प्रमोट, ये कौन सी सेंचुरी? ये मैम 1775 में, ये 1775 में चल रहा था। उसके बाद बलवंत सिंह जी जो उस समय ब्रिटिश राजा था, तो उन्होंने इसमें बीच में दखल दिया कि आप झगड़ा मत करो, क्योंकि उनका जो फूट डालो राज करो वाली जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई कि आप इस राज्य को बांट लो, क्योंकि अलवर उस समय बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया था। बोले इनको तोड़ देते हैं। तो जो 27 रानियों में से जो राजकुमार था उनको अलवर का राजा बना दिया, जो राज ऑलरेडी सेट था सब कुछ। और ये जो खाली ज़मीन थी यहाँ के गाँव की, वो बलवंत सिंह जी को दी। तो बलवंत सिंह जी ने यहाँ पे सबसे पहले आए तिजारा के उन्होंने एक अपना घर बनाया, जहाँ पे भी गवर्नमेंट हाई स्कूल और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपने रुकने की जगह वहाँ पे बनाई। और 1835 में ये किला यहाँ पे उन्होंने बनाना इस पहाड़ी पे शुरू किया, क्योंकि उनकी जो मदर है वो यहीं पास से बिलोंग करती थी। तो अपने पेरेंट्स की यादगार में उन्होंने ये किला यहाँ पे बनवाया। जब 1835 में उन्होंने ये किला बनवाना शुरू किया, उसके करीब 10 साल बाद बलवंत सिंह जी किसी ने आते जाते समय हत्या कर दी, क्योंकि वो ये कंस्ट्रक्शन काम यहाँ देखते थे और तिजारा रहते थे। तो उनकी हत्या के बाद, क्योंकि उनके पेरेंट्स से सब एक्सपायर हो गए थे, उनकी मदर वगैरह सब, और उनकी एक बहन थी चांदबाई, और उनकी उसी समय शादी हुई थी कुछ दिन पहले। तो उनकी जो बीवी थी, रानी थी, वो वापस अपने मायके लौट गई। और प्रॉपर्टी की एक अकेली वारिस उनकी बहन चांदबाई जी थी, जिन्होंने इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। और उन्होंने भी अपनी शादी यहीं अलवर ज़िले में एक जगह है ततारपुर चौराहा, वहाँ पे अपनी शादी कर ली, और प्रॉपर्टी को कभी सार संभाल नहीं की, क्योंकि बलवंत सिंह जी इसको बनवा ही रहे थे, कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जैसे हवा महल है, तो बलवंत सिंह जी ने 3 पॉइंट बनवाए थे, बाकी हम लोगों ने होटल के हिसाब से इसको बनाया। तो बलवंत सिंह जी ने सबसे पहले एक पॉइंट ये है जो हवा महल,
इसको जैसा आप देख रहे हो ना, राजा ने वैसा ही बनवाया था। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा सा जो भी साफ सफाई, गेट वगैरह, लाइट, एसी वेसी वो सब किया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट था रानी महल, जहाँ पे अभी 22 कमरे हैं, और थर्ड पॉइंट था मर्दाना महल, जहाँ पे आपके सब कमरे हैं। तो ये 3 पॉइंट बनवाए थे। उसके बाद आप जितना भी ये गार्डन वगैरह सब देख रहे हैं, ये सारा हम लोगों ने बाद में बनवाया है। जो हमारी कंपनी है, जो नीमराना होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने गवर्नमेंट से 2002 में गवर्नमेंट से एज ए लीज पे लिया, 65 ईयर की लीज पे, और हम लोगों ने भी 10-12 साल तक कंस्ट्रक्शन का काम किया। उसके बाद 21 जनवरी 2016 से हम लोग कंटिन्यू होटल चला रहे हैं। अभी हमारे पास अलग अलग विंग में 90 रूम है, जिसमें 15 रूम खजूर महल, जहाँ पे आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके जस्ट नीचे डाउन में है 15 कमरे। रानी महल में 22 रूम है, और मर्दाना महल में 47 रूम, और इस मिडिल में एक विंग है दीवार महल, जो ये जैसे जंक्शन जैसा जो रास्ता बना हुआ, स्विमिंग पूल के जस्ट पास में, यहाँ पे 6 कमरे हैं। तो टोटल 90 रूम है हमारे पास। और जो ये गार्डन वगैरह है, ये आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। जो ऐसे कुछ भी नहीं था, पूरा पहाड़ था। आप ये इस बिल्डिंग से, और अगर आप मर्दाना महल में जाएंगे तो आपको सपोज करो एक पहाड़ क्रॉस करना होगा। तो ये पूरे इसमें एक ऐसे पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को धीरे धीरे हम लोगों ने काटा है, तब ये गार्डन बना है। इसलिए हमारे कम से कम 10 से 12 साल तक लगे हैं। और जो नीचे रास्ता वगैरह है, वो ऐसा कुछ नहीं था। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट से लिया था, तो हम पैदल पगडंडी से ऐसे आते थे, पेड़ों की टहनी वहनी पकड़ के तब ऊपर आते थे। तो इसलिए इसका टाइम इतना लगा है। हिस्ट्री जो मैंने बताया है वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि एक ही राजा थे, और ऐसे रिपीट राजा नहीं रहे कि उसने मारा, ये करा, वो करा। बलवंत सिंह जी की अपनी कोई औलाद नहीं हुई? बलवंत सिंह की अपनी कोई औलाद नहीं हुई, क्योंकि उनकी तो डेथ ही होगी ना मैम। मतलब शादी पर करीब वो 27 ईयर के थे उस समय, उनकी डेथ ही होगी थी, क्योंकि उनकी रिसेंटली उनकी शादी हुई थी। उनकी शादी के बाद उनकी हत्या होगी, और उनकी हत्या में भी मेन रीजन यही था कि जो उनके फैमिली का जो झगड़ा था, राजकाज वाला, वो उसकी ये किस इसमें आता है? मेवाड़ में तो नहीं आता? नहीं, मेवाड़ में, डिस्ट्रिक्ट अलवर है। तिजारा क्या है? सब डिवीजन मैम तिजारा देखिए, अभी तो जो रिसेंटली राजस्थान में 19 नए जिले बने, तो तिजारा यहाँ पे एक टाउन है खैरतल। तो खैरतल तिजारा एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है अभी। हाँ, अभी 15 दिन से उसका खैरतल, ठीक। तो खैरतल तिजारा नाम से, हालांकि वो जब सब जो भी है प्रशासनिक अधिकारी सब खैरतल में बैठेंगे, लेकिन यहाँ से पब्लिक ने थोड़ा विरोध किया, प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारा ही जिला बनना चाहिए, इसलिए दोनों नाम ज्वाइंट कर दिए हैं। बाकी तिजारा अभी एक तहसील है, तहसील हेडक्वार्टर है यहाँ पे, ये है मैम। अभी आप जो पुराना मेन फोर्ट है वो क्या देखो, ये जो हवा महल है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे राजा ने बनाया था, सेम वैसा का वैसा। ये रानी महल में आप चलेंगे तो रानी महल के मेन गेट पे एक पेंटिंग लगी हुई है, जो 2003 की है। जब हमने गवर्नमेंट से हैंड ओवर लिया था, तो उस समय हमने उसके फोटो वगैरह खींचे थे। और मर्दाना महल में आप जैसे जाएंगे तो 2 बड़े बरामदे हैं साइड में, आप लेफ्ट राइट साइड में। तो इधर राइट साइड में एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई है, जिससे भी आप देख के लगा सकते हैं कि राजा ने क्या बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया, रिक्रिएट करा है उसको। हाँ, वो पेंटिंग तो नहीं है, वो तो आई थिंक फोटोग्राफ है। पेंटिंग फोटोग्राफ टाइप का, हाँ, फोटोग्राफ है। हाँ, नहीं, जो ये साइड नाम जो है वो जैसे रानी महल है, तो वो राजा के टाइम में लेडीज विंग थी। जब हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में फोर्ट को खोला था, तो वहाँ पे क्या था, रानी महल में कोई भी विंडो बाहर की तरफ नहीं खुलती थी, जैसा पुराना होता था, रानी पर्दा वगैरह करती थी, तो सब अंदर रहता था। वो विंग लेडीज विंग थी। तो उस विंग में जो हमने रूम बनाए, और जो रूम जिस आर्टिस्ट ने डेकोर किए हैं उनके नाम पे रखा है। तो नीचे गोगी, लक्ष्मी, सुनीता, अनीता, ये सब जो रूम है वो सब लेडीज़ के नाम पे हैं। जैसे वो विंग लेडीज़ विंग थी, सेम इसका अपोजिट मर्दाना महल है। तो मर्दाना महल में जेंट्स का वो था, उनका राजा का जो भी राजकाज होने का सारा सिस्टम था। तो वहाँ के जो रूम है सारे जेंट्स के नाम पे हैं। तो आपके जो भी रूम के नाम है वो सब एक आर्टिस्ट है, जो भी रूम के नाम से वो एक आर्टिस्ट है जिन्होंने उस रूम को डिजाइन किया है। रूम तो जैसे बेसिक तो हम लोगों ने बनाया है, बाकी उसको किसी ने पर्दे लगा दिए। अभी जो रेनोवेशन हुई है, आफ्टर किंग, उनका आर्टिस्ट का राजा के टाइम से कोई संबंध नहीं। और ये अमरनाथ जी कौन? अमरनाथ जी में हमारी कंपनी के चेयरमैन है, जो एक आर्किटेक्ट भी है, और मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो उनके अंडर सुपरविजन में हो रहा है।
तो किसने लिया ये लीज पे? मैम लीज पे जो हमारी कंपनी है नीमाणा होटल स्टार्ट लिमिटेड, इन्होंने लीज पे लिया है, 65 पेड़ की लीज पे लिया है गवर्नमेंट से। और रूम्स बना रहे हैं क्या? हाँ मैम, अभी एक तो मिडिल में अब जाते हैं तो इधर राइट हैंड साइड में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले जब हमने होटल स्टार्ट किया था 22 रूम के साथ होटल स्टार्ट किया था, वो रानी महल के रूम थे केवल। तो वहाँ पे रानी महल में एक बरामदा है अंदर, वहाँ पे ही रेस्टोरेंट था। उसके बाद रानी महल से निकल के हम लोग मर्दाना महल में कुछ रूम किए, करीब 44 रूम के साथ होटल स्टार्ट किया। तब ये जो बार है मिडिल में ये रेस्टोरेंट था। उसके बाद फिर हमारे पास 65 के करीब रूम हुए, तो वो नीचे जो खजूर महल है वो बना दिया। और अभी हमारे पास अब वो 90 है, 90 प्लस होने वाले रूम, 10 रूम हमारे पास और आ रहे हैं मर्दाना महल में। तो अभी हम लोगों ने ये नीचे रेस्टोरेंट बना रहे हैं जिसमें करीब 400 लोग बैठ के इजीली खाना खा सकते हैं। और वो वैसे जो रेस्टोरेंट है वो हार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो उसमें क्या है, जैसे आप लोगों को बार बार में गोल्फ कार्ट वगैरह का, तो वहाँ से क्या मर्दाना महल भी पास आएगा, दीवार महल बिल्कुल उसके नियर बाई है, तो थोड़ा गोल्फ कार्ट वगैरह का इसका भी लोगों को थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कई बार गोल्फ कार्ट वगैरह नहीं पहुँचती है, तो जो वैसे लोग हमको चलने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस पर्पज से एक नया रेस्टोरेंट। तो ये 400 फीट बैंक्वेटिंग के लिए आप हाँ वो मैरिज और सब, इवेंट्स को हाँ भी देख बिल्कुल रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा खंडर था मैम कि हम लोग यहाँ पे कभी आ नहीं सकते थे, और कोई किसी ने अगर हिम्मत की तो ग्रुप बना के 2-4 लोग आए, तो सिर्फ हवा महल था जहाँ पर आ सकते थे। हवा महल के अलावा पूरा जैसे मैंने बताया ये पहाड़ क्रॉस करना था, यहाँ पे भी जानवर वगैरह, प्लस जो ये पार्ट है हवा में, ये रानी महल, इनका मेन गेट का स्ट्रक्चर नीचे गिर गया था नीचे, और लगभग क्लोज हो गया था। इसका जो मेन गेट है वो लगभग क्लोज था, और इसमें वो बैट्स वगैरह वो इतने हो गए थे कि आप अगर जैसे शाम को यहाँ पे 5-6 बजे गर्मियों के टाइम में अगर आप आएंगे, तो जब वो निकलते थे तो पूरा अंधेरा कर देते थे। इतने करोड़ों में कह सकते हैं कम से कम। तो कहाँ गए बैट सारे फिर? मैम देखिए, ये ठीक है कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम उनको मार भी नहीं सकते, इतने जानवर है कौन मारेगा, इसका बहुत बड़ा वो है। बट हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे पूरी रात जैसे लकड़ी वगैरह जला करके उसे लाइट वगैरह किया पूरी रात, उससे धुआं वगैरह हुआ, कुछ उनका हुआ, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह ट्रांसफर कर ली। और ये जो पास में एक गोल बुरुज वगैरह वो है ना, उधर हो गए कुछ, आसपास में भी बहुत है इस तरह की खंडरें आपने शाम के वक्त देखा है कभी छत की तरफ? अंधेरे के जब थोड़ा सा अभी भी आते हैं, अभी भी आते हैं। चाय पी रहे थे, अब आसमान की तरफ अब बादल वगैरह जैसे होते हैं ना शाम को, उस समय बहुत आते हैं। नहीं बैठ से दिन में नहीं आते हैं, नहीं शाम को। मैम देखो मैं बताऊँ, देखो दिन में दोपहर में, मैम देखो दोपहर में आती है चिड़िया टाइप की आती है, वो दोपहर में तो चिड़िया, और जब दिन छिपने को टाइम होगा ना, उसमें 6 बजे 7 बजे के बीच में वो बैट्स होते हैं। हम जब पहले दिन चाय चिड़िया भी है बहुत ज्यादा, 6-6 बज गए, वो भी आती काफी घूमते हैं। चलिए सर, ऊपर एक बार हम होकर आते हाँ मैम आइए, बाकी तो हमने देखा ही नहीं। चलो आप ऊपर से एक बार वो देख लीजिए। हाथी का फिनिश ऐसे दिया क्योंकि मैं बताऊँ आपको, हमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह जगह पे मिली थी। हाथी, एक तोता, और एक उनकी तलवार, और एक शिवलिंग। ये 4 चीज़ें हमें जहाँ भी खुदाई वगैरह की मिली, तो उसे लगता था कि राजा एक तो शिव भक्त थे। तो शिवलिंग वहाँ है? हाँ हमें वो सब मिले हुए। अच्छा, मिले और ये हाथी वगैरह काफ़ी होती, तो बताते हैं राजा की एक हाथी और एक तोता उनका बहुत प्रिय। ये इसके में चारों तरफ बरामदा है इस तरह का। अच्छा, हाँ राइट, बीच में वो है ना। हाँ बीच में वो हॉल है। हाँ। ये शिवलिंग ऐसे ही होगा। यहाँ पे ये किस पर्पस से इस्तेमाल किया जाता था हवा महल? मैं हवा महल तो राजा का एक गेस्ट हाउस टाइप से था, कि जैसे कोई भी गेस्ट आएगा तो पहले यहाँ रुकेगा, क्योंकि राजा से कोई डायरेक्ट सीधा मिल नहीं सकता था, उनको यहाँ मिलेगा, राजा से मैसेज होगा उनको मिलना है नहीं मिलना, क्या उसका वो मिलना है तो वेट करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं से वापस जाएंगे। मुझे लग रहा है ऐसी खिड़कियाँ बनी तो शायद यहाँ लेडीज। नहीं मैं उस पर्पज से नहीं था, ये लेडीज कुछ नहीं था, लेडीज के पर्पज से तो सिर्फ रानी महल आइए। तो देखो
ओहो, ये हवा महल के ऊपर छत से व्यू है। ये मैम स्ट्रक्चर हम लोगों ने बाद में बनाया है। ये पहले बस ये छत थी केवल। सब सैंडस्टोन में बनाए ना? ये तो पिलर से वो नहीं जो जैसलमेर का है। अच्छा जैसलमेर। ये पिलर्स भी बाद में बनाए? हाँ मैम ये छत थी बस केवल, ये ना छत यहाँ तक थी बस, इसके बाद स्ट्रक्चर बनाया। ये पूरा आपने बनवाया? हाँ जी, ये वेडिंग पर्पज से बनाया मैम, यहाँ फेरे वगैरह के लिए। ये जो यहाँ होते हैं चौकी वगैरह रखती है, यहाँ पे गेस्ट बैठ सकते वो, हैं। और वो भी ना आसमान के नीचे होता है तो इसलिए वो इसमें धुआं वगैरह निकल जाए और इसका नाम अंतरिक्ष है। इसमें बैठेंगे ना तो आपको तारों की छांव में विदाई होती है, तारों की छांव में फेरे होने होते हैं, तो दैट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस। और यहाँ पे तिजारा फोर्ट डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी आजकल यूज़ होता है, तो इस जगह पे जो है फेरे के लिए जाते हैं। ये ऊपर से व्यू देखिए यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरा का पूरा आप देखो 360 आपको पूरा यहाँ से नज़र आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। वो सामने जो नज़र आ रहा है वो है रानी महल। ये देखिए, ये है रानी महल, और ये जो है ये है मर्दाना महल। और ये देखिए, ये इनकी लैंडस्केपिंग सारे, ये सारा काम इन्होंने खुद से किया। ये देखिए, अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत। अगर कोई यहाँ आ सकता है, दिल्ली से ज़्यादा 3 घंटे लगते हैं, कोई आ सकता है तो यहाँ आके अपना 2 दिन वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं और अपना एंजॉयमेंट भी करें और इस ब्यूटी को भी देखें। ये देखिए, देखता है, वो अकेले तो नहीं देख सकते इतना। नहीं मैडम, सब स्टाफ है, सब मैनेजर वगैरह है, जैसे जनरल मैनेजर है। ये सारी जो ये हिल्स नज़र आ रही है ना आपको, ये पूरी अरावली हिल्स है और ये यहाँ से पूरे दिल्ली तक जाती हैं। मेन तो सोना रोड गुड़गांव तक है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, आपने सारी हिस्ट्री देखी तिजारा फोर्ट की, काफ़ी कुछ बताया इन्होंने हमें, और हमने देखा भी ऊपर जाके हवा महल। उसके बाद हम गए, हमने ब्रेकफास्ट किया। अब हमारे जाने का टाइम हो रहा है और हम निकलने लगे हैं। यहाँ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। हमने लिया था विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। मिनिमम चार्जेस यहाँ पे 14,000 है। बाकी रानी महल के जैसे उन्होंने बताया प्राइजेस ज़्यादा भी हैं, और काफ़ी ब्यूटी है। नेचर में आप रहेंगे, सुबह सुबह चिड़ियों का चहकना, आप यहाँ वॉक कर सकते हैं अच्छे, और आसपास के बहुत ही अच्छी हरियाली है। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। हमने ब्रेकफास्ट और डिनर किया था और फूड वाज ऑसम, वैरायटी वाज टू गुड। हर चीज़ इनकी अच्छी है। यहाँ के जो स्टाफ हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। एवरीथिंग इज़ गुड ओवर हियर। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं और यहाँ आना चाहें तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं यहाँ आने के, तो आप वीकेंड्स पे भी आके यहाँ होके जा सकते हैं। यहाँ के आसपास आप जैसे जैन मंदिर हम गए थे, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ का खाना खा सकते हैं। खाना वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 60 रुपीज़ में बहुत अच्छा खाना था। वहाँ की मार्केट घूम सकते हैं, वहाँ की चीज़ें ले सकते हैं। आजकल तो घेवर, मिल्क केक, यहाँ के मसाले बहुत मशहूर हैं, वो आप ले जा सकते हैं। तो एवरीथिंग वाज गुड। हमारा ऑल इन ऑल ट्रिप बहुत अच्छा गया। अब हम निकल रहे हैं वापसी के लिए। ये व्लॉग, ये सीरीज़ का व्लॉग यहीं तक ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर डालिए अगर आपको इनके बारे में या कुछ और पूछना है तो। अगले व्लॉग के साथ जल्दी मिलेंगे। टिल देन बाय।